वेलकम टू क्रियांश ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, बट उतनी अच्छी नहीं हूँ। मतलब एक बात बोलते हैं ना कि एक तरफ आप चोरी भी करो और एक तरफ आप अपने आप को ऊपर भी दिखाओ। महानता की मूर्त, मतलब कि सबसे बड़ी महानता की मूर्त जो है वो नेहा बागड़ी जी हैं। मतलब आपसे तो बड़ा कोई महान नहीं है ना? आप अपने आप को इतनी महान समझ रही हो। पहली बात तो आप मुझे एक बात क्लियर करो। पहला तो आपने उस लड़की को यूज़ किया, उसका जो भी कुछ है वो आप रिटर्न नहीं कर रहे, और आप इतनी मतलब घमंड में आकर के आप वीडियोस भी बना रहे हो। मतलब आपको लिटरली थोड़ा भी शर्म नहीं है क्या? मतलब आपको थोड़ा भी लग नहीं रहा है कि आपने किसी गरीब का, मतलब गरीब लड़की का, जिस लड़की के लिए आप हमेशा खड़े रहते थे, उस लड़की का आपने उसको सिस्टर बोला है। आपने उसका सिस्टर बोला है। अगर आपने उसकी आईडी नहीं चुराई है तो आप उसकी हेल्प कर दो। आपसे तो उसका बात होता होगा। आप चैवासा चले जाओ। आप और आपके हस्बैंड तो बड़े डिंग हाँकते थे कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो अभी क्या, कहाँ गया आपका गुरूर? अभी आप क्यों नहीं उसका हेल्प कर रहे हो? जब उसको हेल्प नहीं चाहिए थी तब आपने उसकी हेल्प की। जब उसको अभी हेल्प चाहिए है तो आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, और आप सिर्फ आलतू फालतू वीडियोस अपलोड कर रहे हो। और मतलब ऑडियंस को बोलते हैं ना कि जो व्यूवर्स हैं उनको आप बस गलत राह दिखा रहे हो कि आपने आईडी हैक नहीं की। अगर आपने आईडी नहीं हैक की होती ना तो वो अपने ही वीडियो पे ना वो वीडियो डालती। वो किसी और के वीडियो पे वो वीडियो नहीं डालती। सिमल की वीडियो पे वो वीडियो नहीं डालती। सिमल और गुड्डन के पहले ही बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। बाई होप आपको मैं बता दूँ, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे थे। आपके व्यूज़ नहीं आ रहे थे, इस चक्कर में आपके व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जो दूसरे को ज्ञान दे रहे हो वो ज्ञान देना बंद करो, क्योंकि आप सच में बहुत बड़े फ्रॉड हो। क्योंकि आप लोगों ने किया है ऐसा। मनीषा खुद बोल रही है यार, खुद बोल रही है। और वो जो आप फर्स्ट पेमेंट की बात करो, जिसका आप लिंक डाले हो, उसको उसमें सिर्फ 9,000 रुपये मिले हैं। वो इतना ही डिजर्व करती है। आप भी यूट्यूब पे हो, मैं भी यूट्यूब पे हूँ। मुझे भी पता है कि कितने व्यूज़ आने पे कितने डॉलर्स बनते हैं। तो उसके अच्छे खासे डॉलर्स तो आपने खा लिए, और उसको जो पहला पेमेंट वो मिला है आप वो भी हड़पना चाह रहे हो। आपको ये भी नहीं डाइजेस्ट हो रहा है। और आप जाकर के इंस्टाग्राम आईडी मनीषा की चेक कर सकते हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ नेहा बागड़ी का ना सारा डिटेल दिया हुआ है। यार इसको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है सच में। यार मुझे तो ना ऐसी लेडीज़ पे ना बहुत ही ज़्यादा तरस आता है कि मतलब ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इतना नीचे गिर सकती हैं। तेरी मेरी नोक-झोंक 10 चैनल बना दिया इन्होंने। और मनीषा प्रेग्नेंट भी नहीं थी और उसको इसने प्रेग्नेंट बना दिया। मनीषा बीमार नहीं थी, उसको इसने पानी चढ़वा दिया। मतलब एक गरीब लड़की के साथ कैसे यूज़ किया जाता है वो कोई नेहा बागड़ी जी से जाने कि गरीब लड़की को कैसे यूज़ किया जाता है। इससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। तो मुझे तो बहुत ही ना कहने में भी शर्म आ रही है कि ये लोग इतने ज़्यादा गिर रहे हैं नीचे, और ऊपर से ये लोग इतने झूठे बातें बोल रहे हैं, मतलब जिसका कोई वजूद ही नहीं है। वो लड़की लिटरली रो रही है कि मेरी आईडी वापस कर दो। आपको उसका आंसू नहीं दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा आपको अपनी छोटी बहन का आंसू? अभी आपके अंदर दिल नहीं है? और आप बोल रही हैं कि मैंने इसको खिलाया पिलाया सब कुछ किया। आपने अब जाकर के एहसान जताने लगे। आपका तो उसने चैनल खड़ा करके दे दिया। आपको तो उसका एहसान मतलब एहसानमंद होना चाहिए, उसको नहीं। क्योंकि आपके वजह आपका जो चैनल है ना उसका वजूद ही मनीषा है। मनीषा नहीं रहती ना तो आप आज स्ट्रगल कर रही होती और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। मैं लिख के दे रही हूँ। यार ये लोग कुछ भी बकवास कर रहे हैं वाईटी पे आकर के। पहले मुंह नहीं था आपका? पहले तो आप झूठों का FIR करवा दिया हूँ, ये करवा दिया हूँ, वो करवा दिया हूँ, दूसरों को बस डराना, और कुछ भी नहीं इनको आता था। आज जाकर के ये बस झूठ बोल रही हैं आकर के वीडियोस में। यार मुझे ना सच में बताऊं तो मुझे मनीषा के लिए कितना तरस आ रहा है। मैं उसको हमेशा उस लड़की को बताती थी कि तुम जिसके साथ रहती हो वो एक नंबर की फ्रॉड है। वो तुम्हारा कभी ना कभी यूज़ करके, और जब तुम बाहर निकलोगी तो तुमको रियलाइज़ होगा कि तुमने कितना कुछ खोया है। और आज उसको वही रियलाइज़ हो रहा है कि उसने कितना कुछ खोया है। उसने कितने सारे पैसे गंवा दिए हैं। उसको इतने सारे पैसे आते थे, और झूठ का कि यूट्यूब से मोबाइल मिलता है, ये सब झूठा स्टोरी उसको सुनाया जाता है। उसके कान भरे गए ताकि उसको लालच दिया जाए। यार वो गरीब लड़की थी, उसको आपने अगर कुछ खिला दिया ना तो उसका एहसानमंद आपको नहीं जताना चाहिए था। क्योंकि उससे ज़्यादा मनीषा ने आपको नेहा बागड़ी जी दे दिया है। वो एक चैनल खड़ा करके आपको दे दी है। अब आप दिन भर व्यूज़ कमाओ और दिन भर आप डॉलर्स कमाओ। उसने वो दे दिया है आपको, एज अ गिफ्ट आपको दे दिया है। यार मुझे ना ऐसे लोगों पे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि मतलब एक तो आप गलती भी करते हो, ऊपर से आप आकर के मतलब कैसे आई कांटेक्ट कर करके व्यूअर से झूठ बोलते हो।
इसका जो भी चैनल है ना मनीषा का, आप देख सकते हैं कि सारा वो कम्युनिटी में डालती रहती थी अपना वीडियोस, सारा वीडियोस वो कम्युनिटी में उठा उठा करके डालती रहती थी जब इसके व्यूज़ नहीं आते थे। ये वही लड़की है। और झूठा स्टोरी प्रेगनेंसी का, मतलब आप तो एजुकेटेड हो ना, और वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो आप उसको उस टाइम दिमाग नहीं दे सकते थे कि तुम अपने घर जाओ, अपने माँ बाप के पास रहो, तब आपने उसको क्यों लिया, उसके सारे पैसे खा गए और अब वो ये बात कह रही हैं। वो लड़की क्या झूठ बोल रही है? कल तो वो गुड्डन का गुणगान गा रही थी, आज वो सिमल पे इल्ज़ाम लगा रही है कि सिमल ने चोरी किया है। कल वो कह रही थी गुड्डन बिल्कुल सही कह रही थी, गुड्डन ये कह रही थी, गुड्डन वो कह रही थी, आज उसी के भाई पे आपने इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये कहाँ का मतलब इंसानियत है, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये क्या कर रही हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। ये आप लोगों को प्लीज़ ना, मतलब इधर क्या बोलूँ, आप लोगों को ना गलत रास्ता दिखा रही हैं कि इसमें ना वो अपने आप को साइड करना चाह रही हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर से वो पैसे भी उसके खाने चाह रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये गलती मत करो, क्योंकि मनीषा को प्लीज़ जस्टिस चाहिए, मनीषा को उसकी आईडी वापस चाहिए, तो उसमें उसकी हेल्प करनी चाहिए हमें, ना कि रैदर दैन व्यूज़ पाने के लिए हम अपने आईडी पे आकर के अपने आप को ना मतलब महान दिखाएं। पहले तो आपके व्यूज़ ही नहीं आते थे, अब आपके व्यूज़ आ रहे हैं। पहले आपके व्यूज़ आते थे, कुछ व्यूज़ इनके नहीं आते थे। दिन भर मनीषा का यूज़ करके इन्होंने वीडियोस बनाया, दिन भर। और आज उस लड़की के बारे में बोल रही है कि मैंने उसको खिलाया पिलाया। अगर आप किसी गरीब को कुछ करते हो तो आप उसका क्या एहसान जताओगे? ये कहाँ की इंसानियत है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मुझे तो उनके वीडियोस पहले भी पसंद नहीं आते थे, और उनके हस्बैंड ने जो सबके साथ किया है वो आप मेरे नीचे जा करके वीडियोज़ में देख सकते हो कि उन्होंने कितने बड़े फ्रॉड का काम किया था। उसी टाइम से मैंने मनीषा को हमेशा समझाया है कि मनीषा तुम गलत रास्ते पर हो। उसको पढ़ना नहीं आता था, उसको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से यूज़ कर लिया है। वैसे आप जानती हैं ना साइबर क्राइम, जो आप हमेशा रटती थी साइबर क्राइम क्या होता है, तो उसी के थ्रू अब मनीषा जाएगी, साइबर क्राइम के थ्रू ही जाएगी, और सारा चीज़ हमें पता चल जाएगा कौन किसने किया है और कौन नहीं किया है, और आपकी भी जो भी है ना सारा कुछ खुल जाएगा कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो मनीषा तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे सपोर्ट के लिए हूँ, और तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और जैसे हमने ममता जी के लिए हेल्प किया था, वैसे हम तुम्हारे लिए भी हेल्प करेंगे, क्योंकि देखो तुमने जो किया है वो किया है, उसके बारे में मैं नहीं बोल रही, बट जो गलत है वो गलत है। उन्होंने गलत किया है तो उस चीज़ को आप मानिए। अरे हम आपको कुछ नहीं कह रहे, हम बस आपसे इतना कह रहे हैं कि आप उसकी आईडी सीधी सीधी वापस कर दो। उसकी मौज की आईडी नहीं है, उसकी इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, उसकी यूट्यूब की आईडी नहीं है, कोई भी आईडी नहीं है। और जहाँ तक मनीषा के बारे में ये बोल रही हैं कि मनीषा ये बोल रही थी कि नेहा बागड़ी का चैनल जो है वो उसका, वो ये नहीं बोल रही थी, उसको ना बातों को ना मतलब इधर से उधर बोला जा रहा है, मतलब मिला के कुछ भी बोल रही हैं वो। मनीषा ने ये बोला है कि नेहा बागड़ी दीदी आपने ये बोला था कि जो मेरा चैनल कभी कुछ हो जाएगा तो आप वो चैनल मुझे दे देंगी, तो अब आप दे दीजिए। तो मनीषा ने ये बोला है, तो ये ना बस बात को ना बस अपने आप को ना बस क्या कहते हैं सच्चाई की मूर्त दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है। ये कितनी झूठी हैं वो हम सब ने देखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मनीषा को यूज़ की हैं। यूज़ एंड थ्रो जो कहते हैं ना, उन्होंने यही किया है, यूज़ करके मनीषा को थ्रो कर दिया। उसके भाई पे गंदा इल्ज़ाम लगा रही, इतना छोटा सा उसका भाई है यार, उस पर आप गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हो। पहले आपने क्यों नहीं ये इल्ज़ाम लगाया था? आज मनीषा आपके पास नहीं है तो आप उसका मतलब यूज़ कर रहे हो, आप उसके छोटे भाई पे गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हो। और उनको बहुत अच्छे से पता है कि मनीषा अपने भाई से कितना ज़्यादा प्यार करती थी और कितना ज़्यादा अटैच थी। अगर आप अच्छे होते ना तो आप उसके भाई की एडमिशन करवा देते, आप मनीषा की एडमिशन करवा देते, तो हमें लगता ना कि आप बहुत ही मतलब आप बहुत ही अच्छी हो, बट आप एकदम अच्छी नहीं हो, आप 1% भी अच्छी नहीं हो यार। मुझे ना उनके ब्लॉग्स देख करके बस गुस्सा आता है। मैं उनके ब्लॉग्स में हमेशा ना मतलब सिर्फ निगेटिविटी ही देखती हूँ, कभी पॉजिटिविटी देखती नहीं हूँ। उनके व्यूज़ नहीं आ रहे थे, अब उनके व्यूज़ आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मनीषा के कारण। मनीषा वीडियो भेजती थी इसको और ये सारा कुछ एडिट करके उसके चैनल पे लगाती थी। मतलब इतना कुछ हो रहा था यार, इतना कुछ, और किसी को कुछ भी नहीं पता था। हमें नहीं पता था कि मतलब इतने भी लोग ना आज की डेट में बुरे हैं। आज तो हम बोल रहे हैं कि हम किसी पे बिलीव नहीं करेंगे, किसी पे भी नहीं, बस आप खुद पे बिलीव कीजिए। सच में यार ये इन्होंने तो एकदम प्रूफ कर दिया कि ये लोग ऐसे ही हैं, और ऊपर से झूठ इतना बोल रहे हैं यार। झूठ तो मत बोलो ना, कम से कम। एक लड़की के साथ तुमने फ्रॉड किया है, एक लड़की का तुमने चैनल हैक किया है, तुम लोग हैकर हो, हैकर। तो मनीषा तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा चैनल नहीं आएगा तुम्हारे पास तो हम लोग सब उस पर इतना रिपोर्ट मारेंगे कि वो चैनल चला जाए। और वो एक अच्छाई की मूर्त बन रही है कि ये चैनल पे रिपोर्ट मार दो, क्योंकि वो चैनल आपके पास है। तो आप तो बोलोगे ना, जब तक आपके उसमें जो भी पैसे आ रहे हैं वो तो आपके अकाउंट में आ रहे हैं। मनीषा के अकाउंट में क्या आ रहे हैं? कुछ नहीं आ रहे हैं यार।
सारा कुछ इन्होंने लिंक करके रखा था, लिंक समझते ना, लिंक करके रखा था। अब वो सब कुछ उन्होंने हटा दिया है क्योंकि मनीषा जो है वो सिमर और गुड्डन की रिस्पेक्ट करने लगी है। पहले तो आप चाहते थे कि मनीषा सिमर और गुड्डन के साथ रहे, और जब वो साथ रहने लगी तो अब आप उनकी आईडी ही ले लिए, तो काहे का वो साथ रहेंगी ये बताइए आप। हर वीडियो में इनके नीचे जाकर के आप देखोगे दीदी को सपोर्ट करो। मनीषा हर वीडियो में बोलती थी कि दीदी को सपोर्ट करो, बागड़ी दीदी को सपोर्ट करो, और आज उन्हीं ने उसको धोखा दे दिया। यार मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। बस मैं इतना बोलना चाहूँगी, अगर आपके अंदर इंसानियत है, अगर आपने उनका आईडी नहीं लिया है तो आप उनकी हेल्प कर दो। बस मैं यही बोलूँगी, अगर आपने नहीं लिया तो आप उनकी हेल्प कर दो। आप चाहे बसा चले जाओ, आप उनकी हेल्प कर दो। बट अगर आपने उनकी आईडी ली है तो आप उसको प्लीज़ रिटर्न कर दो, क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत से कमाई है, बहुत ही शिद्दत और बहुत ही हार्डवर्क से कमाया है। क्योंकि जितने लोग यूट्यूब पे हैं उनको पता है कि कितना टाइम लगता है। सॉरी अगर किसी को भी मेरे वीडियो से हर्ट पहुंचा हो। बस मुझे गुस्सा आता है कि किसी के साथ अगर गलत होता है तो मुझे बस गुस्सा आता है। और मनीषा के साथ तो हमें से पहले से ही पता था कि उसके साथ गलत होने वाला है, और जो हो गया है बस हम यही चाहते हैं कि उसकी आईडी वापस आ जाए और मनीषा जैसे पहले वीडियो बनाती थी बस अपनी वीडियोज़ बनाए, और ज़्यादा किसी को व्यूज़ नहीं चाहिए, व्यूज़ आपको चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। फिर और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि मैं फिर से ससुराल जाऊंगी और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। और अभी मेरे हस्बैंड है नहीं, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, और मैं आपको क्रियांश से मिलवाती हूँ क्योंकि क्रियांश आपको बहुत पसंद है। तो ये हाय बोल दो, बोल दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, लव यू लॉट। आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच।